हमारे सामने गुणाकर मूल्य का निबंध है, कंप्यूटर एक नई क्रांति की दस्तक। दस्तक देना मतलब क्या? जैसे दरवाजे पर आकर के कोई कड़ी तो हमारे खटका रहा हो कि दरवाजा खुले, मतलब क्या? ये सीधे सीधे कंप्यूटर का आना मनुष्यता के विकास के में जो तीसरी क्रांति का आना है। पहली क्रांति लेखक ने कहाँ बताया था? पहली क्रांति जो है आग और चक्की का आविष्कार, जहाँ हमने खेती किया। दूसरी क्रांति कब हुई? औद्योगिक क्रांति। जैसा मैंने आपसे कहा कि विकसित देशों में 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई है, और हमारे यहाँ सन 1960 का जो दशक है, उस समय तक कल कारखाने खूब लगने लगे, आधुनिक नगरों का विकास हुआ। तो लेखक कहता है कि ये जो कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो बात मैं बता रहा था कि अमेरिका और यूरोप वो अपनी गोपनीय सूचनाओं को बचाए रखने के लिए उन्होंने जो कंप्यूटर का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है। अब वहाँ जो छोटे से डिवाइस में ढेर सारी सामग्री जो है वो इकट्ठा करके रखने लगे, और कंप्यूटर ने क्या किया? अब इसने भारत को भी अपने लपेटे में ले लिया, है कि नहीं। अब हमारे यहाँ जो कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर मात्र एक मशीन है। इसके दो पार्ट होते हैं। कंप्यूटर अगर आप उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके पार्ट कौन कौन से हैं वो बताइए। सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस। मतलब आप ये देख लीजिए कि किसी एक का अभाव जो है उसको क्या करेगा? उसको चलने नहीं देगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो है एक विशेष तरह की मशीन है, जिसमें फिर क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो ये जो आपने बताया ये सारा का सारा क्या हार्डवेयर है, सही बताएं। 2000 तक हार्डवेयर का मतलब मैं यही जानता था कि बिल्डिंग का मटेरियल का जो सामान बिकता है, वो दुकान में जो सामान बिकता है वो हार्डवेयर की दुकान होती है कि नहीं। अब ये सारी मशीनें हो जो आपने बता दिया, इसके बाद में क्या ना हो, उसमें सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो कहते हैं कि अब ये जो नई मशीन आई, ये कंप्यूटर आया, तो इसमें जो अनंत क्षमता है, संभावना है, ठीक है। तो कंप्यूटर ने एक नए युग का वो हमारे सामने निर्माण कर रहा है। तो इस तरीके से कंप्यूटर क्रांति को कोई रोक नहीं सकता। ये निबंध कब का है? 2010 के आसपास का है, आज के 15 साल पहले का। आज कंप्यूटर ने कितना विकास किया कि हमारे पास एआई है कि नहीं। एआई आने के बाद में सब कुछ बहुत ही भयावह खतरनाक चेंज हुआ है। यूज करते हैं, कभी उपयोग किया। आप सोच लीजिए, पलक झपकते जो है वो कितना खेला कर जाता है। वो आदमी मनुष्य, वो खेती करने वाला आदमी, या औद्योगिक क्रांति में जो है मशीनों के साथ काम करने वाला व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। कंप्यूटर आया था तो मैंने ही आपको भी बताया, वो केवल डेटा संग्रह के लिए था। तब भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा, है कि नहीं। बड़ी तेजी से दुनिया भारत की 1990-92 में जो मनमोहन सिंह ने एक और इसके लिए ग्लोबलाइजेशन का अपने यहाँ बाजार खोला, उसका कितनी तेजी से परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन को समझना भी अपने आप में एक बड़ी बात हो गई। मतलब चीज़ें फटाक से बदल जाती हैं। हमारी समझ से कंप्यूटर का है 10वां जनरेशन तो मैं यूज करता हूँ, शायद 12वां आ गया है क्या, उसके लिए मैं अपडेट नहीं हूँ। ये समझ लीजिए कि उसकी कितनी पीढ़ियाँ निकल गई। फिर आप ये जब आया तो इसका जो परिणाम कैसा हो सकता है? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो वो तो हमारे उपयोग के ऊपर है। तो इस तरीके से मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा हुआ? एक तरीके से मल्टी डायमेंशन हुआ। आप कई जगह कई कामों को एक साथ हम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये करता क्या है कि सारे के सारे सूचनाओं को लेता है, संग्रह करता है, उसका विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, और उसका रिजल्ट हमारे सामने पलक झपकते ले आके रख देता है। तो लेखक कहता है कि ये जो कंप्यूटर एक निर्जीव यंत्र नहीं है, बल्कि मनुष्य के बुद्धि से जुड़ करके जो है ये इसने किया क्या? हमारी बुद्धि को और जागृत किया। क्योंकि बेटा कंप्यूटर हमने बनाया, कंप्यूटर
शून्य के अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानता। उसकी एकमात्र भाषा जो डॉट है शून्य है। पूरी की पूरी थियरीज है जावा पे आज भी एआई के ज़माने में चले गए, लेकिन वही टिकी है, वहाँ एक शून्य है कि नहीं। फिर सारे डेटा जो हमें क्या करने होते हैं, रीड करने होते हैं। तो कहते हैं इस तरीके से कंप्यूटर हमारे लिए करिश्मा जैसा, जादू जैसा हो गया। तो कहते हैं इसका असर जो है हमारे जीवन के सर्वव्यापक, मतलब हर जगह जो पढ़ने लगा है। लेखक आगे बढ़ता है, कहते हैं अब इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे तब तो हम सुख भोगेंगे, और कंप्यूटर का बुरा परिणाम मिलेगा तो हम दुख भोगेंगे, है कि नहीं। कल ही पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिकों को का अपहरण कर लिया गया। 12-14 वैज्ञानिक जो अपहृत हुए हैं। अब आप सोच लीजिए, उनका भयानक उपयोग भी किया जा सकता है। एक तो उनको नष्ट कर दिया, आतंकी तत्वों के हाथ में पड़े हैं तब तो बहुत नुकसान नहीं होगा, केवल पाकिस्तान का होगा। लेकिन अगर उनको नष्ट नहीं किया और वो यूरेनियम चोरी का जो प्रकरण आ गया रात में, जैसा कि बताया न्यूज़ ने, तो ऐसी स्थिति में सोच लीजिए वो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। सारा खेला जो है किसका है, कंप्यूटर का, विज्ञान का है। खेती वाला ज़माना बहुत सुरक्षित था। तो इस तरीके से कंप्यूटर की शिक्षा देना जो है एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया। और सही बात तो ये है कि मनुष्य का ज्ञान जो है उससे क्या बनाता जा रहा है, एक महाशक्ति, ताकतवर बनाता चला जा रहा है। ठीक है, आगे चलें, समझ में आ रहा है, व्याख्या अच्छी हो रही है। आज तो कहते हैं कंप्यूटर को पहचानना, उसका सही उपयोग करना, उसको सही तरीके से समझना, और इसके बाद कंप्यूटर का हमारे सामाजिक जीवन पे, सांस्कृतिक जीवन पे, धार्मिक जीवन पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा उसे देखना, ये भी हमारा एक तकाजा है। अभी हमारे यहाँ धार्मिक का इसमें लिखा नहीं, मैंने जोड़ा, आप देख लीजिए हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा मेला लगने जा रहा है, महाकुंभ प्रयागराज में। इसके पहले टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत कम होता था क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, है कि नहीं। आज पता चलता है कि सब कुछ हाईटेक है। वो गंगा के नीचे भी लगा के जो है मशीन बैठे हैं, ऊपर से भी ड्रोन से देख रहे हैं, चारों तरफ जो क्या कंप्यूटराइज्ड है। ऐसे आप सोच लीजिए। और मनुष्य तो सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं, है कि नहीं। कितना कंप्यूटर ने विकास किया। तो गुणाकर मूले जो है 2010 में निबंध लिखते हैं, अब तो बहुत सा पानी बह गया। 2015 में आने के बाद एआई की बात होती है। अब इसके बाद ये कहते हैं कि ये तो समय का तकाजा है, और हमारा प्रयास भी यही होगा। इसका मतलब कंप्यूटर को हम सीखें, उसके हानि लाभ को समझते हुए फिर उसका हम उपयोग करें। ठीक है, कहते हैं एक विद्यार्थी जो है टाइपराइटर नुमा कीबोर्ड के सामने बैठा, और ऐसी स्थिति में उसके सामने का जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें से आवाज़ आती है, लिखो संडे रविवार। अभी तक लकड़ी की तख्ती पर गुरुजी लिखाते थे, है कि नहीं, ग ख ग घ। छोटा बच्चा मतलब सीधे सीधे अब कंप्यूटर पे बैठ रहा है, और वहाँ जो है वो क्या कर रहा है, वहाँ से अब लिखना सीख रहा है। मतलब हमारे बेटा ध्यान है, हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल गई। अभी क्लास में मैं आया, स्कैन करके लेके आया, आपको मैंने भेज दिया, और मैंने कहा ऐसा है कि आप अब जो उस पेज को खोल लीजिए और फिर हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, है कि नहीं। ये कंप्यूटर का खेल है, कितना आगे लेके गया। तो अब जब आपने लिखा, संडे आपने टाइप किया, तो तुरंत फिर कंप्यूटर क्या बोलेगा कि आपने जो हिज्जे, मतलब जो शब्द आपने लिखे हैं वो गलत है। अगर आपने गलत लिख दिया तो मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया, और ये देख लीजिए कंप्यूटर क्या कर रहा है, मनुष्य को चेक करने लगा। हमारे जीवन में बहुत सुधार ले आ सकता है, बशर्ते कि हम उसका जो है उपयोग सही करें। ठीक है, तो यही बात वर्ड प्रोसेसर, शब्द संसाधक कंप्यूटर पर भी लागू होती है। यह कंप्यूटर टाइपराइटरों का स्थान लेने जा रहे हैं। रेलिंगटन नाम का टाइपराइटर, उसके पहले एक और कौन सा था उसका नाम याद नहीं है। जब रेलिंगटन आया
ये इलेक्ट्रॉनिक था, तो उस समय ये हुआ कि बहुत ढेर सारा काम जो है क्या हो जाएगा, बहुत से टाइपिस्टों का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रेलवेटन बड़ी तेज़ी से टाइप करता था, है कि नहीं। कंप्यूटर आने के बाद वो काम और बढ़ गया, बहुत सी चीज़ें तो टाइप ही करनी नहीं रह गई। और आज क्या होता है, आज तो वॉइस टाइपिंग करते हैं। शायद आपको भरोसा विश्वास न हो, लगभग 4000 पेज मैंने बोल के टाइप किया। बैठ जाते हैं, मेरा ये डिवाइस इतना अच्छा मेरा वॉइस पकड़ लिया है कि बोलते जा रहे हैं, वो टाइप होता चला जाएगा। 98% शुद्ध होता है, मतलब बोलने का प्रवाह अगर बराबर रहे, ऊंच नीच न हो, तो इतना तेज है। वॉइस टाइपिंग किया है, किसी ने वॉइस टाइपिंग किया है, बोल करके टाइप किया है। आप लोग जो है करते हैं और भूल जाते हैं। कंप्यूटर पे नहीं किया, लेकिन इसमें तो बोल के व्हाट्सएप पे करते हैं कि नहीं करते हैं ना। सोच लीजिए कि ये कितना हमारे जीवन में प्रवेश कर गया कि हम हर जगह इसका उपयोग करते हैं। और आपसे कह दिया जाए चेक करके बताइए, तो आप जैसे भूल जा रहे हैं। सारे लोग फटाक से जो क्या करते हैं, बोले टाइप हुआ, सेंड कर दिया। कुछ महीने पहले तक तो जो आपने भेज दिया, केवल एक ऐप पे ले आके बात रख रहे हैं, वहाँ पे एडिट करने की व्यवस्था नहीं थी, गलत चला जाता था। आपने भेज दिया, देख लीजिए, उसको एडिट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर ने क्या किया, सब कुछ बदल दिया। तो कहते हैं अब पहले जो टाइपिस्ट टाइप करता था, उसमें कुछ गलतियां हो गई तो व्हाइटनर लगाते थे, या पूरा पेज फिर से टाइप करना होता था। आज क्या है, बीच में कहीं जोड़ना हो, कहीं घटाना हो, कट पेस्ट करना हो, बड़ी तेजी से हम करते हैं। क्या होता है, कंप्यूटर जब फटाफट उस काम को कर देता है, पैर नीचे कर दीजिए, है कि नहीं। पैर का स्थान तो जमीन पे है। अब तो यही बात मैंने कहा कि यहाँ कंप्यूटर जो है क्या करेगा, जो भी पाठ आप गूगल पे डाल दिया, क्रोम पे डाल दिया, इत्यादि इत्यादि, तो वो उसको सर्च करके ढूंढ करके हमारे सामने ले आ देगा। ले आने में कितना समय लगेगा, कुछ सेकेंड, मतलब पलक झपकते ही, है कि नहीं। आपका डिवाइस जब जितना तेज होगा, उसकी मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी जल्दी वो खोज के ले आके आपके सामने रख देगा, है कि नहीं। पहले फ्लॉपी चलती थी, इतना बड़ा लेके चलते थे, है कि नहीं। फिर इसके बाद अब क्या आ गया, अब तो चिप आ गया। कल्पना कर लीजिए, सारी की सारी सूचनाएं जो इतने बड़े चिप में होती है, कहीं भी लेकर के बड़े आराम से चलते हैं। अभी तुरंत की बात बताएं, किसी प्रोफेसर का फोन आया कि सर मैं हॉस्पिटल में हूँ, कॉलेज नहीं आ रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप अपना ध्यान रखो, पहले कॉलेज का पढ़ना लिखाना छोड़ो। तो बोली नहीं सर, मैं जब बच्चों को नोट्स भेज रही हूँ। तो मैंने कहा तुम हॉस्पिटल में हो तो कैसे भेज रही? बोली नहीं, मेरे मोबाइल में है। सोच लीजिए कंप्यूटर ने क्या किया, एकदम आमूल क्रांति की है कि नहीं। तो कहते हैं इस तरीके से वहाँ जो लिखा हुआ आ रहा है, हूबहू मतलब ठीक वैसा ही हम क्या करते हैं, अभी तक तो पढ़ लेते थे, उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। हद हो गई भाई, ये तो सब कुछ करता चला जा रहा है कि नहीं। ये देख लीजिए कि जो काम 10 लोग करते थे, 100 लोग करते थे, एक कंप्यूटर ने क्या किया, एक ऑफिस से जो 4-6 लोगों को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। यही ना एक नजरिया। दूसरा नजरिया ये है कि भाई काम तेजी से होने लगा, ज्ञान विज्ञान की चीज़ों को हम फटाफट जो है जल्दी जानने लगे। कहते हैं ये करता क्या है कि अब पहले चिट्ठी लिखते थे, बड़ी संवेदनाएं भावनाएं जुड़ी होती थी। शायद आप लोगों ने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को पत्र लिखा हो, कलम से कागज पर लिखा है, चिट्ठी लिखी है, लिखी। आप लोग बहुत अच्छे, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती। आज हमारे वो रिश्ते डिलीट नहीं होते थे। आज जब मैसेज मतलब बात कर लिया, सारी बात हवा में हो गई।
टाइप करके भेज दिया, उसने पढ़ लिया, पता नहीं कब उसने एक उंगली रखी और सारा का सारा डिलीट हो गया, है कि नहीं। लेकिन कंप्यूटर ने क्या किया, चिट्ठियों का स्थान ले लिया कि चिट्ठी लिखे रिश्तेदार को, मुझे खुद ही 5-7 साल हो गए होंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, पुरानी चिट्ठियाँ पढ़ी रहती थी, मौके बेमौके हम निकालते थे, कभी या सामने पढ़ गई तो उसको पढ़ते थे, कहते थे कि हमने लिखा है। कोई लिखा होता था तो कहते देखो तुमने लिख के भेजा है कि नहीं। क्योंकि 100 कहेगा एक लिखा प्रमाण हो गया, और प्रमाण नहीं हो गया, ये तो कानूनी भाषा हो गई। लो, उस चिट्ठी में कितनी संवेदना होती थी। अगर आपने लिखा है तो देखिए शुरू में आप क्या करते थे, जो जिसको लिख रहे हैं उसे आदर सूचक शब्दों के साथ फिर प्रणाम या आशीर्वाद छोटा बड़ा वो लिखते थे, फिर अपनी कुशलता की बात लिखते थे, फिर सामने वाले की कुशलता पूछते थे, और फिर चिट्ठी का तीसरा चरण शुरू होता था तो उस समय का जो घटनाक्रम है, जो मैसेज आपको देना है वो बताते थे। और फिर बाद में जो आप क्या करते हैं, प्रणाम लिखते हैं या आशीर्वाद लिखते हैं, है कि नहीं। अब आप सोच लीजिए, वो चिट्ठी मतलब कागज पे लिखे हुए कुछ अक्षर नहीं थे, पूरा जीवन था। लेकिन यहाँ कंप्यूटर ने क्या किया, उसकी जरूरत ही नहीं, बहुत किसी ने ये ऐप सब की बात छोड़ो, किसी ने बहुत जहमत उठाई तो उसने मेल कर दिया, है कि नहीं। सामने वाले के यहाँ सूचनाओं की भीड़ में, सूचनाओं के समुद्र में जाकर के वो चिट्ठी भी पड़ी हुई है। कुछ समय बाद वो क्या करेगा, सॉर्ट आउट कर देगा। जैसे मैं तो डिलीट बड़ी तेजी से करता हूँ, बहुत गंदी, बहुत खतरनाक है। पुरानी चीज़ों का संग्रह जो है, आप क्या रहे हो, क्या हो और आगे क्या बनोगे वो बताता है। तो चिट्ठी अगर लिख सकें तो अवश्य लिखिए। अब तो लोग निमंत्रण भी देते हैं तो किस पे देते हैं, टेक्नोलॉजी से आने जाने लगा है कि नहीं। नहीं तो कागज़ पे वो लिखा जाता था या छपता था, उस पर हल्दी लगाते थे और फिर रक्षा बांध के फिर सामने वाले के पास पहुंचाते थे, है कि नहीं। कंप्यूटर ने क्या किया, वो बहु ये निकाल देता है। अब पहले जो दस्तावेज होते थे, दस्तावेज जो सरकारी कागजात होते हैं, तो जो दस्तावेज होते थे उसके लिए लिखने वाले खास होते थे, ठीक है। और दस्तावेज सालों साल, कई 100 साल पुराना जब वो पड़ा रहता था, है कि नहीं। लेकिन अब क्या है, ये होता क्या है कि कंप्यूटर में बड़े आराम से ये टाइप करके उसकी मेमोरी में पड़ा रहता है। तो कंप्यूटर ने क्या क्रांति की कि वो हमारे यहाँ जो है सीधे सीधे हम उसको सेव करके सुरक्षित करके रख सकते हैं। सारी भूमिका, सारी चीज़ों का लेखा जोखा जो है आप देख लीजिए तो सरकार के पास है। आपके पास अगर पैन कार्ड होगा, है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड है ना, जितना आपके चाचा चाची मामा नाना जितने रिश्ते हैं या मम्मी पापा नहीं जानते होंगे, उतनी जानकारी जो गवर्नमेंट ने आपकी ले ली है कि नहीं। आधार कार्ड है, आप सीधे जो है उनके लिए एक नंबर हो गए, जुड़ गए। सारा खेल किसका चल रहा है, कंप्यूटर एक क्रांति की जो बात कर रहा है कि वो आके हमारे सामने दस्तक दी, तो दस्तक नहीं दी बल्कि उसने हमारे जीवन को अपने हाथ में बांध लिया है, ठीक है। ये इसका भयानक पक्ष है। और उसका सकारात्मक पक्ष ये है कि सारे डेटा हमारे एक जगह इकट्ठा है कि नहीं। निर्भर किस पे करेगा, हमारे उपयोग करने पर, कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, है कि नहीं। मोबाइल सबके हाथ में देख रहे हैं, और किसी का मोबाइल 1200-1800 वाला नहीं है, सबके मोबाइल महंगे हैं, है कि नहीं। और खूब यूज करते हैं, दिन में कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तो समय जाता ही होगा। लेकिन वो 1 घंटे 2 घंटे अगर शिक्षा के लिए जाता है, संबंधों के लिए जाता है, आपके व्यापार के लिए जाता है, तब तो बहुत उपयोगी है। और वही 1-2 घंटे किसके लिए जाता है, फालतू चीज़ों में चला जाता है। तो उसने क्या किया, मशीन ने जो है एक तरीके से आपके जीवन के 2 घंटे चुरा लिए। और वो भी कब, कभी कभी तो ऐसे चुरा लेते हैं कि मम्मी या पापा को झांसा देने के लिए हम चादर ओढ़ लेते हैं और अंदर जो हमारा डिवाइस काम करता रहता है कि नहीं। सुबह आँख सूजी है, लाल है, क्या बेटा नींद पूरी नहीं हुई, नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही थी, कंप्यूटर का पास है कि नहीं। ये इसका क्या, ये इसका नकारात्मक पक्ष है।
तो कहता है लेखक कि अब हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ ऐसे कंप्यूटर जो स्थापित होंगे जो हमारे कार्यालय की पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। आज आप देख लीजिए कोई ऑफिस ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ की कागज से काम होता हो, बल्कि अब तो बड़े बड़े विज्ञापन आने लगे हैं पेपरलेस, है कि नहीं। हम जब नेचर को सेव करने लगे, क्या कि कागज बनता है तो कागज पेड़ों को काट के बनता है, तो भाई प्रकृति को बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है किस पे करने हैं, कंप्यूटर से कर लेने हैं। पेपरलेस होना बहुत अच्छी बात है कि नहीं, क्योंकि पेड़ होने चाहिए। तो लेकिन वो होगा क्या, पेपरलेस होने में और ये सारी बातें होने में हमारे लिए जॉब नहीं रहेगा। बेटा AI का जिसने भी इसमें उपयोग किया हो तो वो जो थोड़ा सा सोच सकता है या समझ सकता है। अभी फिलहाल जो इंडिया में यहाँ के लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ही भयानक है, इस बात को आप जान लीजिएगा। किसी को किसी की जरूरत नहीं रह जाएगी, इस दरवाजे को बंद कर दें, केवल यहाँ एक टॉयलेट बाथरूम हो और इसके बाद जो है कुछ भी न हो, तो पता चलता है कि बाहर हमको जाने की जरूरत नहीं है, विंडो से बाहर झांकने की भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें हमारे कमरे में आ जाएंगी। सारा खेल किसका है, कंप्यूटर का। पूरी दुनिया को आप जान सकते हो, सोच लीजिए। तो सारा का सारा ये ऑफिस कैसा हो जाएगा, कहते हैं आज की जो मौजूदा व्यवस्था है वो सारी की सारी बदल जाएगी। और ऑफिस में कई जो टाइपिस्ट होते हैं, रोजगार है कि नहीं, टाइप करने का काम, तो टाइपिस्ट होते हैं, उसकी जगह आप क्या हो जाएंगे, सेक्रेटरी आ जाएंगे। 10 लोगों का काम पता चला कि एक ने निपटा के पूरा किया, है कि नहीं। 10 लोगों का काम एक आदमी ने कर दिया तो 9 लोग तो बेरोजगार हो गए। 9 लोगों की रोजी रोटी चलती थी, परिवार चलता था। उसका एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है कि 9 लोगों की वजह से काम सफर नहीं करता रहा होगा। तो कंप्यूटर ने आकर के हमारी क्षमता को, हमारी गुणवत्ता को, हमारी कार्य करने की गति को क्या कर दिया, तेज कर दिया, विकसित कर दिया। क्रांति नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। किताब नहीं है लेकिन सबके सामने देखिए पाठ है कि नहीं। कहते हैं कि अनेक कार्यालयों में लेखा विभाग में कंप्यूटर स्थापित हो जाएंगे, जहाँ अकाउंट है। बहुत अच्छी बात कहती है, रुकिए यहाँ पर। जहाँ अकाउंट है, क्योंकि संगणक, कंप्यूटर जो संगणक का काम केवल गणना करना था। शुरू में मैंने कहा कि इसकी भाषा केवल शून्य है, जावा से हम आगे नहीं बढ़े हैं, है कि नहीं। इसका मतलब कि वही जो मेन थियरी है, और जिसने भी कोर्स किया होगा तो वही सीखा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये काम किसके लिए था, तो ये केवल जो है जो गणित के जो हिसाब किताब का लेना देना था वो उसका हिसाब रखता था। जैसे लोगों की जो सैलरी है, उनका जो वेतन है, या इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स जो है, या आज की तारीख में कह लीजिए GST वगैरह देना है, ये उसकी गणना करेगा। लेकिन कंप्यूटर का प्रयोग जो है, लेखक कहता है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कहता मान लीजिए एक बड़े होटल में 1000 कमरे हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन सा कमरा नंबर खाली है। पहले क्या होता था कि वहाँ जो है की टंगी होती थी, है कि नहीं। तो जो मैनेजर बैठा है या जो एम्प्लॉय बैठा है, नजर डाला तो वो देख करके वो कहता था कि ये जो कमरा खाली है। अब उसकी भी जरूरत नहीं है, वहाँ तक तो आप पहुँचेंगे ही नहीं। रिसेप्शन पे जो बैठा हुआ है, वहाँ बैठे बैठे वो बता देगा कि ये कमरा खाली है। वहाँ बैठे ये बता देगा कि ये कमरा खाली होने वाला है। वहाँ बैठे ये बता देगा कि नहीं, ये कमरा जो है साफ सुथरा नहीं। अलग अलग नंबर इन्होंने दिया है कि जैसे जो 7-18 जो है वो साफ सुथरा है, और दूसरे को बता देगा कि इसकी अभी जो सफाई नहीं हुई है। सारा काम कौन करने लगा, कंप्यूटर करने लगा, है कि नहीं। कितने लोग जो है लगते रहे होंगे, और इसके बाद भी गलतियां हो जाती रही होंगी, लेकिन आज सारा खेल जो इससे चलने लगा। बाहर यात्रा के लिए जाते हैं, यहीं से रहने की जो धर्मशाला है, होटल है, इत्यादि इत्यादि, उसकी बुकिंग कर लिया, जाने के टिकट की बुकिंग कर लिया,
वहाँ क्या खाना पीना है, कैसे करना है, उसे कर लिया। और इसके बाद जब मैप खोला और वहाँ घूमने के कौन कौन से जगह है वो देख लिया। वहाँ जाने के लिए गाड़ी कैसे मिलेगी, वहाँ जाने के लिए दूरी कितनी है, कितना समय लगेगा, सारा काम कौन। नहीं तो हम कहीं जाते थे तो पूछते थे भाई तानर तक आ गए, एमडी कॉलेज आना है, तब भी जो वहाँ जूते वाले के पास से पूछते थे एमडी कॉलेज किधर है। अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, गूगल मैप खोला, डिवाइस ले लिया, चलते चले जा रहे हैं। कंप्यूटर ने जीवन में एकदम आमूल क्रांति ला दी है। बेटा बस ये है कि लेखक जो कह रहा है बदलती दुनिया के जो दृश्य वो दिखा रहा था वो तो कम देख पाया था। हम तो व्यवहार में उपयोग कर रहे हैं, उसमें जी रहे हैं। तो इसके फायदे को हम ये निबंध जो है आपको इतना सब कुछ बता के यही जैसे बताने का प्रयास कर रहा है कि नहीं हम इसका सकारात्मक लें, है कि नहीं। अब किस कमरे का जो बिल आया नहीं आया इत्यादि इत्यादि सारे जवाब ले दे कौन रहा, कंप्यूटर ले रहा है। अब तो पैसे भी जेब में होने की जरूरत नहीं है कि नहीं। जेबा खाली, पॉकेट मार कुछ कर ही नहीं सकता। सारे पेमेंट किससे लिए जा रहे हैं, इसी से लिए दिए जा रहे हैं। तो बेटा बहुत सुरक्षित है। ऑनलाइन पेमेंट कौन कौन करता है, और सारे लोग पैसे रखते हैं। आप लोग मेरी तरफ, मुझे इस पे भरोसा पैसे के लेन देन पे जरा भी नहीं है कि नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में बड़ी सुविधा तो हो गई कि पैसा कैरी नहीं करना है तो पॉकेट नहीं मारा जाएगा। लेकिन आजकल हैकर्स आ गए हैं कि पता चलता बैठे बिठाए जो है वो कुछ मिनट के अंदर हमको कंगाल बना देंगे, है कि नहीं। और सीखने के लिए एक दो ऐप मैंने इसमें लिया तो ऐसे आप समझ लीजिए उसमें बहुत कम पैसे रखता हूँ जितने से नाश्ते पानी वगैरह वगैरह का काम चल जाए, लेकिन वो भी पेमेंट उससे नहीं करता। क्यों? आप अपने हाथ से पैसे खर्च करते हैं। देखिए पैसे का लेना, पैसे का देना जो काउंट करके आप देते हैं कितना अच्छा लगता है। किसी बैंक के कैशियर को आपने नहीं देखा होगा कि उसको बीपी रहे या शुगर हो, क्यों नहीं होता मालूम है? ये सर्वे आया था, इसके लिए नहीं होता कि वो हमेशा पैसे काउंट करते हैं। आप कहेंगे सर वो तो दूसरे का होता है, लेकिन नज़र के सामने, दिमाग के सामने तो वही रहता है। ये देख लीजिए, नहीं तो पता चलता है कि हमारे पास नहीं है तब भी बीपी शुगर है तब भी बीपी शुगर है कि नहीं। पैसा जब उंगलियों से होकर के निकलता है तो वो एक अलग तरह का स्पर्श जो है वो आपको स्वस्थ करता है। तो ऑनलाइन कीजिए, है कि नहीं। लेकिन अगर जो है कैश पे कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल उसकी पैरवी नहीं करता हूँ, मेरा ये कहना है कि कंप्यूटर का उपयोग जो कर रहे हैं। अब कहते पश्चिम देशों में कंप्यूटर अधिकाधिक संख्या में मोडेम नाम के एक उपकरण के घरेलू टेलीफोन के साथ जोड़ते जा रहे हैं। इस व्यवस्था की बड़ी व्यापक संभावनाएं हैं। आज किसी घर में लैंडलाइन नहीं रहेगा, अपवाद है कि नहीं। सारे घरों में एक मोडेम आके बैठ गया। ये देख लीजिए हमारी जो टीवी भी चलती है वो भी नेट से चल रही है। इंटरनेट क्या है, लेखक जब लिख रहा था तब तो यहाँ जब फैला ही नहीं था। ये एक तरीके से कंप्यूटरों का संजाल है जो कि आपस में एक दूसरे से जो केबल के माध्यम से जुड़े हैं। सैटेलाइट है, उससे आपका ये डिवाइस जुड़ा हुआ है कि नहीं। मतलब सारी चीज़ें देखिए कैसे ये बदलती चली जा रही हैं। तो कहता है लेखक कि इससे जो बड़ी संभावनाएं हैं। तो अमेरिका और यूरोप में जो है कंप्यूटर का बड़ी तेज़ी से प्रसार हो रहा है। और यहाँ तक वो कहता है कि वहाँ घरेलू सामग्री के लिए इत्यादि व्यवस्था के लिए जो कंप्यूटर का वो प्रयोग करने लगे हैं। मौसम, बाजार भाव इत्यादि इत्यादि बताया ना, 2010 का है। अब तो इससे ज़्यादा चीज़ें जो हम करने लगे हैं। तो लेखक ने इस निबंध के माध्यम से जो संभावनाएं व्यक्त की वो सारी चीज़ें आज हमारे व्यवहार में आ गई, है कि नहीं। आगे चले तो कहते हैं इस तरीके से हजारों काम
अब तो मैं कहता हूँ कि ये पाठ की पंक्तियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जीवन के सारे काम किससे होने लगे, कंप्यूटर से होने लगे। ये जो चश्मा भी मैं लगाया हूँ, डॉक्टर क्या चेक करने के लिए जाता हूँ तो फटाक से कंप्यूटर से चेक करके नंबर निकाल के रखते हैं, है कि नहीं। सारी चीज़ें देख लीजिए इससे हो गए। तो कहते हैं कि भौगोलिक क्रिस्टलों और अणु परमाणुओं के मॉडलों का कंप्यूटर के जरिए अध्ययन कर रहे हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स नाम का एक स्वतंत्र अध्ययन अस्तित्व में आ गया। कंप्यूटर प्रेस तेजी से स्थापित हो रहे हैं। बिजली घर, तेल शोधक कारखाने, रासायनिक उद्योग, मतलब जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सारे के सारे क्षेत्रों में कंप्यूटर ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ये कहाँ की बात कर रहा है? यूरोप और अमेरिका की बात लेखक कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब हिंदुस्तान में भी वही आ गया है। सारी चीज़ें जो है हम किससे करने लगे? कंप्यूटर से करने लगे। ये देख लीजिए, पढ़ाने के लिए भी यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है। एक छोटा सा पेन ड्राइव लेके आते हैं और सारा काम हमारा हो जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ तक कि कंप्यूटर ने जो है, जो अंतरिक्ष में हम जाते हैं, अगर कंप्यूटर नहीं होता तो वहाँ जाने की संभावना भी नहीं रहती। सारे काम वहाँ भी कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। इसका मतलब जैसा कि शुरू में महाकुंभ का उदाहरण मैंने कहा कि समुद्र की अतल गहराइयों से लेकर के स्पेस तक कौन फैला है? कंप्यूटर फैला है। ये क्या कर रहा है? ये अपने जग आकाश में अपने बंधन में लेता चला जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास रोजगार के लिए भी बड़ी संभावनाएं हैं, है कि नहीं? केवल पारंपरिक व्यवस्था बदली है। बेटा समय के साथ चलोगे तब तो समय का सुख भी उठाओगे, आनंद भी उठाओगे, लाभ भी कमाओगे। समय से पीछे रहोगे, इतना पिछड़ जाओगे कि फिर कोई साधन आपके नज़दीक नहीं आएगा। तो लेखक कहता है ऐसी स्थिति में सर्वशक्तिशाली कंप्यूटर दूर दूर तक वार करने वाले नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों की युद्ध व्यवस्था के लिए विकसित किए जा रहे हैं। ये तब क्या कह रहा है? आज तो पता चल रहा है कि सारी की सारी चीज़ें किससे चलने लगी हैं? कंप्यूटर से चलने लगी हैं। मतलब हमारे युद्ध के जितने सैन्य साजो सामान है, अभी हमने ऐसा रोबोट बनाया, एक हफ्ते पहले जो है लॉन्च किया इंडिया ने, उसका जो 125 वो रोबोट बन के आए हैं, जो कि क्या करेंगे? वो बेटा ध्यान यहाँ पे, जो कि सरहद पे निगरानी करेंगे, वहाँ की जो तस्वीर है वो भेजेंगे, खुफिया सूचनाएं देंगे। मतलब फोटो ही नहीं आ रही, आवाज़ भी आ रहा है। और क्या करेंगे? वो शत्रु की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, चौकन्ना रहेंगे और उनके ऊपर वो जो अपनी राइफल से प्रहार करेंगे, मतलब गोली चलाएंगे। जो इतने बर्फ में, घुटने भर बर्फ में रह करके ठंडक में सरहद पे हमारे नौजवान पड़े रहते हैं, पता चलेगा कि वहाँ जा अब ये डिवाइस पहुँच रहा है कि नहीं? कल्पना कर लीजिए। उसका उदाहरण इसके लिए दिया क्योंकि हम भी उस रेस में, लेखक यूरोप और अमेरिका की बात कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान भी अब उसमें पीछे नहीं रहा, ठीक है। इसका भरपूर फायदा जो है इसने उठाया है। अब आगे कहते हैं, फिलहाल कंप्यूटर हमारी भाषाएं समझने में समर्थ नहीं है। कंप्यूटरों के लिए प्रोग्राम कुछ विशिष्ट भाषाओं फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, पास्कल में तैयार किए जाते हैं। ऐसी एक अति विशिष्ट कंप्यूटर भाषा है। रुक जाइए। जैसा मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर की एकमात्र भाषा है, वो क्या है? वो केवल डॉट को जानता है, शून्य को जानता है। कभी प्रिंट आउट निकाला है? कभी प्रिंट आउट निकाला है? तो आप देख लीजिए, प्रिंट आउट निकालते समय जैसे ही फॉन्ट चेंज हो जाता है, वहाँ ब्लॉक 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 आता है? नहीं है, आता है। नहीं निकाला, प्रिंट आउट नहीं निकाला। तो कभी कभी आप देखते हैं वहाँ चौकोर चौकोर ब्लॉक आता है। जो अक्षर जो है, क्या हुआ? अगर वो फॉन्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में कंप्यूटर क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया। आपका डिवाइस से फटाफट जाए किसी एक चीज़ के लिए 4-5 कमांड दे दीजिए तो वो फिर सोचने लगेगा, जैसे आदमी के लिए है कि नहीं? तो लेखक कहता है कि ऐसा है कि जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, वो हमारी भाषाएं समझने में समर्थ नहीं है। शुरुआती दौर की बात है। आज तो आप जान लीजिएगा कि यूनिकोड के आने के बाद अगर वो बोल करके हमारी बात समझ ले रहा है
तो कल्पना कर लीजिए कंप्यूटर क्या है। और हाँ, यह एक और बड़ी अच्छी बात है, जो वायर टाइपिंग की बात है, तो इसके लिए संस्कृत भाषा सबसे सटीक बैठती है। मतलब कंप्यूटर का मतलब जो आविष्कार हुआ वायर टाइपिंग का, उसका जो आधार है वो संस्कृत है। और आज तो केवल भारतीय भाषाओं के लिए नहीं कह रहे, विश्व की जितनी भाषाएं हैं सारी भाषाओं में कंप्यूटर काम करता है। तब तक नहीं करता रहा होगा। अरे यार, हमारे यहाँ 2010 तक हिंदी में मेल नहीं भेज सकते थे, मराठी में मेल नहीं भेज सकते थे, गुजराती बंगाली में नहीं भेज सकते थे। सारा ईमेल जो भेजते हैं सारा का सारा क्या था, वो इंग्लिश में करना होता है कि नहीं। अभी आप देख लीजिए, अभी भी वहाँ एक दोस्त है कि जो हमारा ईमेल आईडी होता है वो हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और किसी भाषा में नहीं होता है। कारण ये कि इसका आविष्कार जो उन्होंने किया, ठीक है, लेकिन वो बेच का आपके यहाँ से जहाँ से मिलता है वो ले लेते हैं। तो यहाँ जो है, जो फॉन्ट की बात की, ऐसी स्थिति में कंप्यूटर की जो विशिष्ट भाषा है, तो सही बात ये कि भाषा नहीं है बेटा, ध्यान यहाँ पे, ये भाषा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग विशेष है। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग जो है इसमें किया गया वही सॉफ्टवेयर। दो पार्ट हुआ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो प्रोग्रामिंग जा रही है, जो वो डेटा फीड कर रहे हैं, वो किसमें कर रहे हैं, कहते हैं फोर्ट्रान है, कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है। और इसके लिए एक विशिष्ट भाषा कंप्यूटर की एडा है। जब हम लोगों ने अंडमान यात्रा पढ़ी थी तो वहाँ एक आदिवासी जाति एडा मिली थी और उसकी भाषा एडा। पिछला किताब में जब पिछले पेज को पलट के देखिएगा आपको समझ में आएगी बात कि वो नाम यहाँ से ले रहे हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं कंप्यूटर जो उस विशिष्ट प्रोग्रामिंग में उनका योग होगा, कुछ न कुछ जो उसमें ऐसा होगा जो कि उसके योग होगा, मतलब कि उसके अनुकूल पड़ा होगा, है कि नहीं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने खास तौर से परमाणु प्रक्षेपास्त्रों और सैनिक उपग्रहों का संचालन करने वाले शक्तिशाली कंप्यूटरों के प्रोग्राम के लिए एडा भाषा का विकास किया। एडा भाषा का प्रयोग अमेरिका के सैनिक कंप्यूटरों तक ही सीमित है। यदि महाविनाश परमाणु युद्ध छिड़ता तो एडा भाषा उसमें प्रमुख भूमिका अदा करेगी। जब की बात कर रहा है लेखक, वो सारी बातें 2010 तक के हैं, तो इसके लिए अमेरिका और सोवियत रूस वो आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि हमारे पास खुद ही वैसे रोबोट बन गए, आपके लेक्चर के लिए हो गया, मतलब हम पढ़ाने आते हैं उसकी जगह क्या आएगा, रोबोट आएगा, आपको पढ़ा के निकल जाएगा, है कि नहीं। सारी चीज़ें जो मशीन कहता कि ऐसा कि अगर परमाणु युद्ध हुआ, न्यूक्लियर वार हुआ, ऐसी स्थिति में क्योंकि जो कोडिंग की गई है, कंप्यूटर की जो भाषा है जिसको मैं प्रोग्रामिंग कह रहा हूँ, वो किस में है, कहते हैं यही एडा में है। इसी के माध्यम से, क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग की गई है तो वो गोपनीय है, तो जिस देश का कंप्यूटर होगा उसके हिसाब से वो उसकी प्रोग्रामिंग किए होंगे, ठीक है। कहते हैं, जानते हैं एडा किसका नाम है। एडा आधुनिक कंप्यूटर के प्रथम प्रवर्तक चार्ल्स वेबेल की शिष्य थी। एडा अगस्ता को गणित से लगाव था। वेबेल के कंप्यूटरों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उसने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था। एडा अंग्रेजी के मशहूर कवि लॉर्ड वायरल की बेटी। तो ये ले जा करके ये जो एडा भाषा तो कौन है उसका परिचय दे दिया। इस तरीके से लेखक ने ये बताया कि ये जो आज का आधुनिक कंप्यूटर हमारे सामने दिखाया जाता है, उसका जो आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज, ये जो उसके शिष्य थे, और एडा को जब गणित से लगाव था और कंप्यूटर में उसकी गहरी जो दिलचस्पी थी, तो ऐसी स्थिति में उसने ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को, इस भाषा को विकसित किया था। ऐसी स्थिति में एडा जो अंग्रेज के मशहूर कवि लॉर्ड वायरन की बेटी भी थी। ये पूरा हुआ। कंप्यूटर की जब बात चलती है तो यहाँ जो एक बात और जोड़ देते हैं कि कंप्यूटर में जैसा मैंने कहा फॉन्ट न रहने पर वो ब्लॉक देता है। तो जब हम हिंदी या मराठी में टाइप करते हैं तो उसके लिए एक फॉन्ट आता है मंगल, सुना है? मंगल फॉन्ट सुना है? नहीं सुना है। मंगल SY में जाएंगे तो वहाँ रहेगा, इस पे फॉन्ट के ऊपर कंप्यूटर की चर्चा वहाँ है। तो ये जो मंगल फॉन्ट है, ये मंगल फॉन्ट क्या है कि ये जो है यही अंधेरे में
इसका कंप्यूटर का बहुत बड़ा सेंटर है, तो वहाँ मंगल जोशी नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने यूनिकोड फॉन्ट में एक फॉन्ट मंगल विकसित किया जो कि मराठी और हिंदी लिखने में बहुत सटीक बैठता है। बाद में उसका और विकसित रूप आया, और उसका जब और विकसित रूप आया तो उस मंगल ने जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं सारे भाषाओं में कंप्यूटर पे लिखने का काम उसने शुरू कर दिया। मतलब लिपि जो होती है वो मंगल के यूनिकोड में सबसे सूटेबल लिपि है, और उसका आविष्कारक जो है यही हमारे बगल में विले पार्ले में है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है जब आप फ़ोन करते रहे, जब आप फ़ोन करते हैं तो क्या करते हैं, अभी भी जब मोबाइल पे भी करते तो क्या करते हैं, किसी का फ़ोन आया आपने उठाया, कहते हैं हेलो, यही ना। ये फ़ोन का जो आविष्कारक करता था, इसने जब इसका आविष्कार किया तो पहला कॉल इसने जो किसको किया था, अपनी पत्नी को किया था। उसका नाम हेलो था, और सारे लोग जो हम उस पर जो है आज भी उसी को बुलाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये पाठ यहाँ पूरा हुआ। अब आप जो है इसका नोट्स बना लीजिए।